हाँ तो राधे राधे बच्चों, मैं सुधीर शिवम आपका स्वागत करता हूँ द विजन इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज आप मान सकते हो अपने आप में। आपका जो टाइम टेबल है एमपी बोर्ड की तरफ से जो पहले आया था वो अब अपडेट हो चुका है। उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। मतलब 10th और 12th के जो स्टार्टिंग के एग्जाम है वो कहीं ना कहीं थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है आपके पास 6 7 8 10 दिन का समय जो है वो आपको थोड़ा सा आप ज्यादा मिल जाने वाला है। अभी भी आपके पास अच्छा मौका है, आप 90+% जो है वो आसानी से गेट कर सकते हैं। बस हमारे द्वारा बताई गई कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर लीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट्स है कि सर टाइम टेबल में कैसा चेंजेस आया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो आसानी से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम किस तरह से अब टॉप करने का मौका आ चुका है। मेरे बच्चों, अब हमारे पास मौका है टॉप करने का। वैसे तो कुछ ज्यादा दिन तो नहीं बढ़े, लेकिन हाँ फिर भी कुछ दिन का मौका हमको मिल गया है। अगर इसको भी हमने सही तरीके से यूज कर लिया तो आसानी से हम आपको बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह से हम अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो नया टाइम टेबल है वो अब अपडेट कर दिया गया है। उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं या हमारे वीडियोस के थ्रू भी आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो अपडेटेड टाइम टेबल है वो आसानी से दिख जाएगा। डेट भी आप देख लीजिएगा, 9 तारीख पहला महीना 2026 की डेट इसके ऊपर लिखी हुई है। और ये आपका कुछ अपडेटेड प्लेटफॉर्म रहने वाला है। आपका जो हिंदी का एग्जाम था 10th क्लास का, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे होने वाला था, हिंदी का जो पेपर था आपका फर्स्ट नंबर पे होने वाला था। 7 तारीख को या 10 तारीख को आपका पेपर था, 11 तारीख को आपका पेपर था हिंदी का। वो अब हो चुका है आपका, सुनिएगा, 11 तारीख को जो आपका हिंदी का पेपर पहले पूर्व होने वाला था वो अब होगा आपका 6 मार्च 2026 को संशोधित तिथि के हिसाब से देखें। वहीं हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास का जो एग्जाम था हिंदी का पेपर, जो कि 7 तारीख को होने वाला था, वो अब 7 तारीख को मार्च के महीने में होगा। वहीं उर्दू का पेपर और मराठी का जो पेपर है वो आपका होने वाला था 9 तारीख को, 9 फरवरी को, अब वो होगा आपका 6 मार्च को। ये मेन अपडेट रहने वाला है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पेपर का जो अब प्लेटफॉर्म रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो अपन देख लेते हैं कि किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। 10th क्लास के जो पेपर हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके पेपर मेनली 17 तारीख से स्टार्ट होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर अंग्रेजी का रहेगा। जो पहला पेपर हिंदी का रहने वाला था वो पेपर अब नहीं होगा, वो होगा आपका अंग्रेजी का 17 तारीख को। और जो बच्चे उर्दू सब्जेक्ट के उनके पेपर तो 13 तारीख से ही रहेंगे। इंग्लिश का पेपर आपका 17 तारीख को रहेगा, संस्कृत का पेपर आपका 19 तारीख को रहेगा। फिर 20 तारीख को जो बच्चे जिस लैंग्वेज के उनका पेपर रहेगा, और जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनका तो किसी का भी कुछ भी नहीं है, उनका पेपर रहेगा डायरेक्ट 24 तारीख को, जिसमें मैथ्स रहेगा, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों रहेंगे। उसके बाद 27 तारीख को विज्ञान का रहेगा और 2 तारीख को सामाजिक विज्ञान का रहेगा। और हिंदी का पेपर जो अपडेट हुआ है वो अब आपका 6 तारीख को होगा, 6 मार्च को होगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका पेपर का टाइम टेबल कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हिंदी का पेपर जो उनका होने वाला था 7 तारीख को वो अब हट गया है, उसका पेपर उनका 10 तारीख को होगा। इंग्लिश का पेपर होगा 10 तारीख को। फिर 10 के बाद 13 तारीख को भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का और विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, इनके एग्जाम का ये रहेंगे। उसके बाद 14 तारीख को जो बच्चे इन सब्जेक्ट के उनका पेपर रहेगा। 16 तारीख को संस्कृत का पेपर रहेगा। 17 तारीख को इस तरह के पेपर रहेंगे, 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। 18 तारीख को मेन एग्जाम रहेगा आपका केमिस्ट्री का। उसके बाद जो क्या बोलते हैं अदर सब्जेक्ट में कॉमर्स वाले उनका बिजनेस स्टडीज का रहेगा। और जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स रहेगा उनका हिस्ट्री का पेपर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में 19 तारीख को जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उनका मनोविज्ञान का रहेगा। 20 तारीख को जो एआई वाले हैं उनका एआई का रहेगा, शारीरिक शिक्षा रहेगा। 21 तारीख को जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनका एग्जाम रहेगा, होम साइंस वाले का रहेगा। और कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी का पेपर भी 21 तारीख को रहेगा। 23 तारीख को बायोलॉजी का पेपर रहेगा और 25 तारीख को मैथमेटिक्स का एग्जाम रहेगा। वहीं आर्ट्स वालों का 26 तारीख को राजनीति शास्त्र का रहेगा और 27 तारीख को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर रहेगा। वहीं 2 तारीख को समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का पेपर रहेगा आर्ट्स वालों का। और 5 तारीख को भूगोल ज्योग्राफी का रहेगा और अदर सब्जेक्ट वालों के अदर रहेंगे। और 6 तारीख को 12th क्लास का उर्दू का एग्जाम रहेगा और मराठी का रहेगा। और 7 तारीख को फाइनली आपका हिंदी का एग्जाम रहेगा। ये तो आपका टाइम टेबल हो गया कि इस तरह से आपका शेड्यूल रहेगा पेपर का। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए हैं और वो यही है कि भाई अब हमारे पास समय जो है वो बढ़ चुका है। अभी भी आपके पास चांसेस है कि आप अपने पास जो कीमती समय उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर लेते हैं
बहुत ही बढ़िया नंबर आपके पास आ सकते हैं। हिंदी में लगभग लगभग पूरे 10 दिन का फासला हो चुका है, 10 दिन की छुट्टी आपको मिल जाने वाली है। उसके अंदर पूरी जी जान लगाकर अगर आप पढ़ दोगे तो ये पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। काफी ज्यादा गैप्स आपको मिल रहे हैं, जिनमें कम गैप है जैसे कि फिजिक्स का एग्जाम हो गया और भी किसी अदर सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स उनके अंदर कम कम गैप दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर आपको अभी से ही पढ़ लेना है, मतलब आपके पास जो जनवरी का टाइम चल रहा है इसी के अंदर आपको इन सब्जेक्ट को कवर कर लेना है, ताकि वहां पर आपके पास जो 2 या 3 दिन का समय मिल रहा है उसमें आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सारी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउटफुल चीज लगती है, कुछ चीज के नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से मिल जाने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा से जुड़े रहिएगा। जय श्री भारत।